अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 19 जो कि है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है वो मॉडर्न चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न थियरीज़ पढ़ेंगे और हम देखेंगे किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया और किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला और कब कब मिला। ठीक है, तो बहुत सी नई थियरीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। होप सो आप लोगों को अच्छी लगेंगी, ठीक है, और इंटरेस्टिंग लगेंगी और ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत जो है वो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम चलते हैं जी कुछ इन्फॉर्मेशंस पे। तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा थ्योरी बताई हुई है, आपने रीड आउट कर लेनी है। सबसे पहले हमारा है जी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि किसी भी दो बॉडीज़ की एक दूसरे के लिहाज से मोशन। तो कोई भी मोशन जो कहते हैं वो एज यूनिक नहीं होती। हमें किसी भी मोशन के बारे में पता नहीं है, किसी बॉडी की पोजीशन के बारे में पता नहीं है क्या है कि वो बॉडी मूव कर रही है या फिर वो बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में है। एब्सोल्यूट रेस्ट कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता और इस तरह से एब्सोल्यूट मोशन जो है वो भी हम नहीं कह सकते कि बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट मोशन में मौजूद है। तो हम जब भी डिस्कस करते हैं, हम रिलेटिव मोशन देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई बॉडी किसी रेफरेंस पॉइंट से किस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो सारी की सारी रिलेटिविटी के हिसाब से हमने डिस्कस करनी है। हमने ये देखना है कि कोई फिनोमेना अगर हो रहा है तो किसी दूसरी चीज़ के हिसाब से रिलेटिवली किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले जब भी कोई अपने एक्सपेरिमेंट करना है या फिनोमेना देखना है उसको किसी न किसी तरह से रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपने डिस्कस करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे फ्रेम्स जिसके लिहाज से हम कोई भी मेजरमेंट्स करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऐसे तमाम फ्रेम्स जो या तो रेस्ट की हालत में हैं या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रहे हैं और जहाँ पे न्यूटन्स के लॉज होल्ड करते हैं उनको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऐसे तमाम फ्रेम्स जिनमें न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो होल्ड नहीं होते उनको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद हमारे पास है जी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती है तो उस हिसाब से जो है वो एक थ्योरी पेश की गई जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 पोस्टुलेट्स हैं, 2 मेन चीज़ें इसमें ये हैं कि सारी की सारी मोशन जो हैं, ये सारे के सारे जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो सेम होते हैं, सेम तरह की वैल्यूज़ रखते हैं, सेम तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं और सेम तरह का जो उनका फिनोमेना होता है इन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है, द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। और सेकंड पोस्टुलेट इसका है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इन फ्रेज हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो जस्ट हम इंट्रो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हमारे पास टाइम डिलेशन है। टाइम डिलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई फिनोमेना हो रहा है तो उस टाइम को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है कि जो टाइम हम कंसिडर कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं वो या कि एक प्रॉपर टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है या फिर वो डिलेड टाइम है। क्योंकि जब भी रिलेटिव मोशन हो रही होती है जो भी हम टाइम मेजर करते हैं उसमें रिलेटिव इफेक्ट आ जाता है रिलेटिव मोशन की वजह से। इसीलिए टाइम जो है वो डिले हो जाता है, उसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ करती है, जिस फिनोमेना को कहते हैं टाइम डिलेशन। और इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो कि बराबर होता है T=T0/1-v²/c²√। तो रिलेटिव मोशन की वजह से 3 तरह के फिनोमेनाज, 3 तरह के इफेक्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला वाला टाइम डिलेशन है, उसके बाद होता है जी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जब भी रिलेटिव मोशन हो रही होती है लेंथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका भी फॉर्मूला जो है हमने डिस्कस कर लेना है। फिर हमारे पास होता है थर्ड मास वेरिएशन, कि किसी भी बॉडी का मास भी वेरी करता है जब जो है वो रिलेटिव मोशन में होती है। टाइम डिलेशन का फॉर्मूला है जी T=T0/1-v²/c²√। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका फॉर्मूला होता है जी L=L0×1-v²/c²√। L0 हमारे पास प्रॉपर लेंथ है और L जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। इस तरह से मास वेरिएशन है, मास जो है वो भी चेंज हो जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m=m0
ओवर 1 - v² ओवर c² स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये सारा फिनोमेना जो है ये रिलेटिव मोशन की वजह से बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन जो हमारी डेली मोशन होती है या डेली तरह की रूटीन है उनमें ये इतना मैटर नहीं करते। उसके बाद है जी हमारे पास एनर्जी मास रिलेशन इज इक्वल टू mc²। इस इक्वेशन को कहते हैं जी आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, और आइंस्टाइन इक्वेशन में क्योंकि देखिए यहाँ पे मैथ्स का जिक्र है, तो अगर मैथ्स चेंज होगा तो आइंस्टाइन की इक्वेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो प्रॉपर अगर मैथ्स हमारे पास हो तो उसके लिए एनर्जी जो है वो प्रॉपर होती है E0 इज इक्वल टू m0 c²। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास mc²। तो यहाँ पे हमने m की जगह m - m0 यानी कि डेल्टा m लिख लेना है, और डेल्टा m हमारे पास आ जाएगा del E ओवर c²। इस तरह से हमारे पास नेविगेशन सिस्टम है, ये भी आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये हमने चैप्टर नंबर 5th में भी किया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।